ट्रेलर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वीडियो क्यों नहीं है, कितनी रिस्की है ये जगह, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि श्री कैलाश के दर्शन कैसे होते हैं जब वहाँ बादल नहीं होते, और जब बादल आ जाते हैं तो पास में खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिखता। एक ऐसा प्रूफ दूंगा कि आप मान जाएंगे कि वही श्री कैलाश है, वरना आप क्यों मानेंगे कि जिस श्री कैलाश का एक भी वीडियो यूट्यूब, गूगल और फेसबुक पर नहीं है तो मैंने कैसे बनाया। कुछ लोगों को शुरुआती रास्ता देखकर समझ में आ जाएगा कि रास्ता कहाँ से जाता है, लेकिन श्री कैलाश के दर्शन तो सिर्फ इसी वीडियो में होंगे, तो अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। पहले के ज़माने में लोगों ने सिर्फ माउंट कैलाश का नाम सुना था, जिसे कैलाश मानसरोवर कहा जाता था। यूट्यूब और फेसबुक के आ जाने के बाद लोगों ने पंच कैलाश के नाम सुने, जैसे कि माउंट कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, आदि कैलाश। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 5 कैलाशों के साथ में सप्त ऋषियों के भी 7 कैलाश हैं, यानी कुल मिलाकर 12 कैलाश हैं। तो चलें फिर श्री कैलाश के दर्शन के लिए। तो अगर वीडियो में समय मिला तो 12 कैलाशों का शॉर्ट में इतिहास भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शुरू करेंगे श्री कैलाश से। कुछ कैलाश हैं जिन्हें जाकर आप छू सकते हैं, कुछ कैलाश हैं जिनको आपको एक्सपीडिशन करना पड़ता है, यानी गैजेट्स के साथ में स्पेशल ट्रेनिंग के वाले लोग ही जा पाते हैं, और कुछ कैलाश ऐसे हैं कि जिसके आप दूर से दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ कैलाश हैं जहां पर एक्सपीडिशन करना पड़ता है, जैसे कि माउंट कैलाश, चौखंबा कैलाश, नीलकंठ कैलाश, श्री कैलाश, जो हर एक के बस की बात नहीं है। जाने के लिए गैस के सिलेंडर, बेड वगैरह, रहने के लिए टेंट, सब आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण कि एक भी वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर नहीं है क्योंकि रास्ता यहाँ का बहुत ही रिस्की है, तो जान जोखिम में कौन डालेगा। यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के, जो अक्सर फटे रहते हैं, एक भी गलती हुई तो सीधा अंदर। तो कुछ लोग जान की परवाह नहीं करते और कैलाश दर्शन के लिए चले जाते हैं, और कुछ लोग 15 मिनट का पूरा वीडियो तक नहीं देखते। तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि ये रास्ता है गंगोत्री से आगे गोमुख जाने का। तो गोमुख से ऊपर आप जाएंगे तपोवन, और तपोवन से ही दर्शन हो जाते हैं श्री कैलाश के। तो कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो सबसे पहले उन्हें मैं प्रूफ दे देता हूँ। तपोवन के अंदर मौनी बाबा हैं जो सालों से मौन थे, लेकिन इसी साल उन्होंने बोलना चालू किया था। तो जो लोग तपोवन गए हैं उन्हें जानते भी होंगे और उनकी आवाज़ भी पहचान लेंगे। तो वो प्रूफ आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन गोमुख जाने के लिए आपको घोड़ा वगैरह मिल जाएगा। तो गोमुख इतना आसान ट्रैक है कि आपको घोड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ की कोयल है पीली चोंच वाली। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं श्री कैलाश तो गोमुख तक घोड़ा कर लें, आपकी एनर्जी बचा के रखें। जानकारी के अभाव में लोग श्री कैलाश के दर्शन नहीं करवाते, लेकिन आज आपको करवाऊंगा और आशा करूंगा कि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और दर्शन कर पाएँ। वैसे तो यहाँ पर जाने की परमिशन के बिना आप जा ही नहीं सकते, और परमिशन जल्दी से मिलती ही नहीं। लेकिन अगर जाना चाहें तो मेरे हिसाब से अप्रैल महीने के बाद आप यहाँ जा ही नहीं पाएंगे।
तो कोशिश करिए कि अप्रैल महीने में परमिशन लेके जाएं। कुछ लोग इल्लीगली चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जान जोखिम में आएगी तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तो आप देख रहे हैं गौमुख का ट्रैक। ये फॉरेनर्स हैं जो गौमुख दर्शन करने के लिए आए थे, और कुछ हमारे हिंदू तो बस घर पे बैठे हैं कि भगवान घर पे ही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने श्री कैलाश के दर्शन भी किए हैं और एक्सपीडिशन करके चढ़े भी हैं, जिनका नाम और डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर नहीं डाल पाए, क्योंकि 2 नंबर में गए होते हैं तो वो वीडियो नहीं डाल पाते। और कुछ लोग तो 1916 के आसपास गए थे, तो उस समय तो कैमरे भी नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो चलिए, नाम के साथ में आप सर्च कर लीजिएगा। तो यूट्यूब और कहीं पे भी सर्च करेंगे तो श्री कैलाश में SHRI मत लिखिएगा, SRI और फिर कैलाश लिखिएगा और उत्तराखंड लिखिएगा, तो आपको थोड़े बहुत प्रूफ मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में ही मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार 16 अक्टूबर 1938 में जर्मनी के श्वार्ज़कॉफ पर्वत आरोही गए थे। मेजर गार्डन, एल्माउथ थैलर, पॉइंट बर्गर और जॉन्स गए थे यहाँ पर। भैया, अगर आपके नाम बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो माफ़ कर देना, आपके नाम ही इतने मुश्किल हैं। गौमुख का पूरा ट्रैक आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर चीड़वासा में और बोझवासा में टेंट लग रहे हैं। ये बोझवासा का वीडियो का फुटेज है। लोग एंजॉय करने के लिए नदी किनारे जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। पर मेरा मानना है कि आप यात्राएं करें और साथ साथ में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बस खाने और पीने की बात मत करना भैया। लेकिन 16 अक्टूबर 1938 में जो नाम मैंने बताए, वो लोग पहली बार गए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन पहली बार सक्सेसफुल चढ़ाई की थी 1963 में हमारे भारत के डी पंड्या जी ने, उनके नेतृत्व में। 1977 में फिर 2 कोशिश की गई जो असफल रही, जो बॉम्बे के रणवीर सिंह, विजय महाजन और पुणे के गिरी ब्राह्मण के गाइडलाइंस में की गई थी। तो चलिए, थोड़ा सा लोकेशन भी आपको समझा देता हूँ कहाँ पर है श्री कैलाश। आप सर्च करेंगे श्री कैलाश तो वो आपको हो सकता है कैलाश मानसरोवर ही बताए, इसीलिए आपको SRI कैलाश उत्तराखंड लिख के सर्च करना है। गढ़वाल सीमा में श्री कैलाश है, रक्तवन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी पर। नाम रक्तवन, रक्त यानी लाल खून। रक्तवन राक्षस को महादेव ने मारा था। देखने से रक्त यानी खून की तरह श्री कैलाश दुनिया का 47वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 6,932 मीटर यानी 22,744 फीट की ऊंचाई पर है। गंगोत्री क्षेत्र का ये सबसे ऊंचा पर्वत है और इस एरिया में नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है। द्वादश कैलाश के बारे में बताता हूँ आपको आगे, लेकिन द्वादश कैलाशों में चौखंबा कैलाश सबसे ऊंचा है 7,134 और श्री कैलाश है 6,932। खाली 100-200 मीटर की वजह से नंबर 1 से 10, 10 से 20 आगे पीछे हो जाते हैं। तो चौखंबा कैलाश भी एक्सपीडिशन वाला है, लेकिन चौखंबा कैलाश के दर्शन जब आप सतोपंथ की यात्रा पर जाएंगे तो वहीं पर आपको हो जाएंगे। सतोपंथ स्वर्गरोहिणी भी 7,075 फीट की ऊंचाई पर है, जो श्री कैलाश से ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ पीक की। तो
सतोपंथ की पीक तक भी जाना बहुत मुश्किल है। एक्सपीडिशन वाले ही जाते हैं, लोग जनरली बेस कैंप तक जाते हैं। ये देखिए फॉरेनर तो इतने आराम से चल रहे हैं ऐसे ऊंचे पहाड़ पर 2 स्टिक लेकर, और एकदम सीधी चढ़ाई है। ये सीधी चढ़ाई आप देख के समझ गए होंगे कि गौमुख से आप जा रहे हैं तपोवन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तपोवन ही इतना मुश्किल है, एकदम सीधी चढ़ाई है। तो आगे रक्तवन ग्लेशियर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ तो ग्लेशियर है ही नहीं। बड़े बड़े पत्थर हैं और रेती जैसी मिट्टी है जिस पे चढ़ना तो मुश्किल है ही, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब मैं तपोवन से उतर रहा था तो मन में विचार आया, अरे बंदर तू ऊपर तो चढ़ गया लेकिन अब नीचे कैसे उतरेगा। तो श्री कैलाश का तो आप अंदाज़ा लगा ही पाएंगे। तो अप्रैल में परमिशन लेकर कोशिश करिएगा यहाँ जाने की, क्योंकि उसके बाद में बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है और ग्लेशियर फटने शुरू हो जाते हैं और फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। रक्तवन के पास की चोटियाँ हैं पीला पानी पर्वत, सुदर्शन पर्वत और माना पर्वत। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है तपोवन। तो तपोवन से ही आपको श्री कैलाश के दर्शन होंगे। ये देखिए पीछे कैसे बादल हैं और इन्हीं के पीछे होता है श्री कैलाश। बादल हटने का इंतज़ार करेंगे, ज़रूर से एक नाइट तपोवन में बिताइएगा, तो ही आपको हो सकता है कि शायद श्री कैलाश के दर्शन हो। तपोवन का जो वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे वो सिर्फ ट्रेलर है। जब तपोवन का वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर देखेगा, उसमें आपको बताऊंगा बेबी शिवलिंग, एक ऐसा पर्वत जिसे माउंट शिवलिंग कहा जाता है, जो पूरे का पूरा कैलाश मानसरोवर जैसा दिखता है। भैरव पर्वत दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको लगेगा कि साक्षात भैरव जी आपको देख रहे हैं, लेकिन वो सब इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो वो वीडियो भी मिस मत करिएगा। गौमुख से ही माउंट शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं, इसीलिए लोग तपोवन नहीं जाते। लेकिन जो नज़ारा आपको माउंट शिवलिंग का दिखेगा, जो पूरा कैलाश मानसरोवर जैसा दिखता है, वो आपको तपोवन से जो नज़ारा दिखेगा वो आप गौमुख से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए आपको पहले कुछ प्रूफ बता दूं कि ये श्री कैलाश है कि नहीं। जब आप तपोवन पहुंचेंगे तो ऐसे नज़ारे मिलेंगे कि आपके मुख से निकल जाएगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो श्री कैलाश के दर्शन होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले दिन श्री कैलाश के दर्शन किए थे, लेकिन अगले दिन ये बादल छा गए थे। तो मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूँ कि जब बादल छाए हों तो वहाँ का नज़ारा कैसा होता है, और उसके बाद में अगर बादल ना हो तो श्री कैलाश के दर्शन कैसे होते हैं। कई सालों तक मौन रहे मौनी बाबा के बारे में आप सब ने सुना होगा, जो तपोवन में रहते थे और पिछले साल ही उन्होंने बोलना शुरू किया था। तो उनकी भी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये श्री कैलाश है, लेकिन वीडियो बनाने के समय तक वो रिकॉर्डिंग निकल गई। तो जब भी आप तपोवन जाएं तो मौनी बाबा से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ टूर ऑपरेटर्स की रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूँ। ये बताओ कि ये दर्शन तपोवन से भी हो जाते हैं ना? ये यहाँ से जाते हैं ना, जैसे भोजबासा गए, भोजबासा से गौमुख, गौमुख से लेफ्ट को जाते हैं रतोवन और राइट को जाते हैं तपोवन। तो गौमुख ग्लेशियर जो है वो लेफ्ट की तरफ से जाना है रतोवन। रतोवन अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो रतोवन से श्री कैलाश के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप पिक करना चाहेंगे तो वहाँ से ट्री कैंप और पिक के लिए। ओके ओके। ताकि इधर उधर जाके ना उसकी चोटी थोड़ा सा दिखाई देता है ऊपर ऊपर का तपोवन से। हाँ, ये श्री कैलाश के दर्शन में दीदी वहाँ से हो जाते हैं ना, ये तपोवन आश्रम के पीछे से हो जाते हैं, थोड़ा इधर उधर जाके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों तक द्वादश कैलाश की जानकारी पहुंचा पाऊँ, क्योंकि
अक्सर लोग जो कैलाशी नहीं हैं वो सिर्फ कैलाश मानसरोवर को जानते हैं। जो कैलाशी हैं वो 5 कैलाशों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन जो सप्तऋषि के कैलाश हैं 7, जिन्हें मिलाकर 12 कैलाश कहा जाता है, उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूं जिसमें 12 कैलाशों का वर्णन है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। एक है साउथ कैलाश, जिसे वेलंगिनी कैलाश भी कहा जाता है। साउथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से बहुत कम लोग वहां जाते हैं। तो इसी चैनल पे आपको साउथ कैलाश का भी वीडियो मिल जाएगा। इकलौता कैलाश जहां आप शिवरात्रि पर जा सकते हैं। यात्रा होती है फरवरी, मार्च, अप्रैल। शिव जी ने वहाँ तांडव किया था। तो ऐसे ही पहाड़ों के वीडियो ही इस चैनल पर आते हैं। दूसरा है चूड़दार कैलाश। बहुत सारे लोगों ने चूड़दार के बारे में जानते हैं, लेकिन वो कैलाश में आते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। यहीं पर भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम कहा जाता है, को वरदान दिया था कि पहाड़ी पर बैठ के वो पूरे का पूरा युद्ध देखेंगे महाभारत का। ये पीछे मौनी बाबा आप बैठे हुए आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया था कि पीछे श्री कैलाश है। उसके बाद है चौखंबा कैलाश। पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे, पर सिर्फ युधिष्ठिर जीते जी स्वर्ग पहुंचे थे। 7 सीढ़ियां पार करके जिसे स्वर्ग रोहिणी और सतोपंथ की यात्रा कही जाती है, वो वहां से आपको चौखंबा कैलाश की श्रेणी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद नीलकंठ कैलाश। बद्रीनाथ हर कोई जीवन में गया होता है, पर वहाँ पीछे जो पहाड़ सोने की तरह चमकता है वही है नीलकंठ कैलाश। अगली बार ज़रूर जाइएगा। अभी मैं आपको श्री कैलाश का दर्शन कराता हूँ। ये है भागीरथी पीक 1, 2, 3। ये देखिए बीच में खाली है, ऐसा लगता है जैसे शेषनाग जी बैठे हों। ठीक है, चलिए अभी आपको बताता हूँ श्री कैलाश। तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, वो देखिए 2 पहाड़ों के बीच में एक सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है, वही है श्री कैलाश। कैलाश मानसरोवर एक है, ऐसे 5 कैलाश हैं। माउंट कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, आदि कैलाश। लेकिन 12 कैलाश भी कहे गए हैं, जिसमें सप्तऋषियों के कैलाश हैं, जिसमें गोमुख को भी कैलाश कहा जाता है, और ये श्री कैलाश है। तो एक ही ट्रैक में आपके 2 कैलाश हो सकते हैं। दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। ये बीच में रक्तवन पर्वत आता है और उसी के पीछे है। मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप वाइट पहाड़ देख रहे हैं वही श्री कैलाश है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ये पहाड़ देखा भी होगा, लेकिन श्री कैलाश समझ कर कभी उनको प्रणाम नहीं किया। तो यही श्री कैलाश है। तो फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है श्री कैलाश का। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि लोगों को श्री कैलाश की जानकारी मिले, और जैसे ही श्रीखंड, किन्नौर, मणिमहेश, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की वीडियो की भरमार है यूट्यूब और फेसबुक पर, श्री कैलाश के भी हों। अगर कभी भी आप जाएं तो उसके वीडियो मुझे भेज के भी दर्शन ज़रूर करवाइएगा। सिर्फ पहाड़ों के मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हिमालयन यात्री। और कमेंट बॉक्स में अगर आपने पहली बार देखा है तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। पर लिखता कोई